कांग्रेस और गांधी ने अछूतों के लिए क्या किया। परसिस्ट 7 के बुक भारत सरकार द्वारा डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के लिए छापी गई किताब के पृष्ठ संख्या 64 से 67 से लिया गया है। साथियों, इसके पहले जो पिछला वीडियो एपिसोड बनाया गया है उसके लिए बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने बताया है कि ब्राह्मणों की उम्मीदवार उच्चतम शिक्षा वाले और अनुसूचित जाति के उम्मीदवार न्यूनतम शिक्षा वाले क्यों चयनित किए गए हैं, इसके पीछे क्या राज छिपा है, उसका बाबा साहब ने खुलासा किया था। इसलिए साथियों, पिछला वीडियो देखना बहुत ही आवश्यक है, तभी कांग्रेस और गांधी की हकीकत का पता चल पाएगा। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर कह रहे हैं कि उपरोक्त तथ्यों से निसंदेह सिद्ध होता है कि कांग्रेस द्वारा शुरू किया गया स्वतंत्रता संग्राम भारतीय स्वतंत्रता के लक्ष्य और उद्देश्य से भटका हुआ है और इस भटकाव में कांग्रेस का हाथ है। इसके परिणाम बहुकोणीय हैं, जो भारत के शासक जातियों के दृष्टिकोण और सामाजिक दर्शन को न जानता हो, उसके लिए उसके फलितार्थ को समझना संभव नहीं है। पहले ब्राह्मणों को लीजिए। इतिहास के अनुसार वे भारत की शासक जातियों में से सबसे अधिक शक्तिशाली और अधिकार संपन्न थे। ये थे ही नहीं, आज भी हैं। यह कहना अतिशयोक्ति न होगी कि वो शासित वर्ग के घोर शत्रु हैं। शूद्र और अछूत हिंदुओं की आबादी 80 या 90% है। ब्राह्मण उनके घोर शत्रु रहे हैं। दीनहीन शासित जातियाँ नीचे गिरी हुई हैं, अपमानित हैं, निराश हैं और कुंठित हैं। वह केवल ब्राह्मणों के कारण और उनके दर्शन के कारण ही हुआ है। इस ब्राह्मणवाद के दर्शन शास्त्र के 6 धर्म सूत्र हैं। 1. विभिन्न वर्गों में असमानता, शूद्रों और अछूतों की पूरी बेबसी। 3. शूद्रों और अछूतों के लिए शिक्षा के द्वार बंद होना। 4. सत्ता और अधिकार से शूद्रों और अछूतों को पूर्णतया वंचित रखना और शूद्रों तथा अछूतों को संपत्ति संचय से वंचित रखना। और 6. स्त्रियों को पूर्ण अधीनता एवं दमन। आप देखते हैं इन 6 सूत्रों में शूद्रों, अछूतों और स्त्रियों को शिक्षा, संपत्ति और अन्य अधिकारों से वंचित कर दिया गया है। इनको निम्न कोटि का यानी मानव से श्रेणी में है जैसे न रखा गया हो, इस तरह का व्यवहार प्रदर्शित होता है। आगे देखिए क्या कहते हैं। असमानता ब्राह्मणवाद का आधिकारिक सिद्धांत है और दलितों द्वारा समानता के लिए प्रयास करने के कारण उनके दमन करने पर उसे पश्चाताप नहीं होता, बल्कि यह उनका परम कर्तव्य है। कुछ देश ऐसे हैं जहां कुछ लोगों के सिवाय अन्य लोगों को शिक्षा नहीं मिल पाती। भारत ही एक ऐसा देश है जहां प्रबुद्ध वर्ग जैसे कि ब्राह्मणों ने शिक्षा पर एकाधिकार नहीं कर रखा, बल्कि निम्न वर्गों की शिक्षा ग्रहण करना अपराध मानकर उनकी जीभ काट लेने की सजा अथवा उनको वेद शास्त्रों को सुन लेने, पढ़ लेने, याद कर लेने पर अपराधी के कान में पिघला हुआ शीशा डालने की व्यवस्था। इसका परिणाम ये हुआ कि ब्राह्मणों ने सदियों तक शासित जातियों को शिक्षा के अधिकार से वंचित रखा। आज भी ब्राह्मण उनकी शिक्षा पर उतना ही विरोधी है
जितना 1891 में जनगणना आयुक्त श्री वैंस ने लिखा है कि शिक्षा के विस्तार में दूसरा प्रतिरोधी प्रभाव देश के प्राचीन काल में विद्यमान एक ऐसी परंपरागत वर्ग की मौजूदगी है जिसका मुख्य उद्देश्य पूरे ज्ञान विज्ञान पर अपना एकाधिकार जमाए रखना है ताकि वे अपनी सामाजिक श्रेष्ठता को कायम रख सकें। ये पंडा पुरोहित वर्ग जानता है कि केवल अशिक्षा पर राज कर सकते हैं, अशिक्षितों पर राज कर सकते हैं। लेखन कार्य करने वाली जातियों के विकास पर ब्राह्मणों का विरोध पहले से वर्णित किया जा चुका है और जनसाधारण में शिक्षा के प्रसार को लेकर के आजकल दोनों के बीच चल रहा मनमुटाव लंबे अनुभव के पश्चात ही प्रकट हो सकेगा। यह ठीक है कि ब्रिटिश सरकार को प्राथमिक शिक्षा के लाभ और आवश्यकता के एहसास की पूरी प्रक्रिया शिक्षित जातियों में हुई है, परंतु अभी उस पर सैद्धांतिक सहमति हुई है। मौजूदा हालात में इसकी सहज में ही अनदेखी नहीं की जा सकती है। ये स्वागत योग्य भी है कि इसमें कई जातियों को जीवन यापन के अवसर मिलते हैं क्योंकि उन्हें आध्यात्मिक शिक्षा तक ही केंद्रित रहती है जिसका लाभ उठाने की स्थिति में वो हैं। कांग्रेसी राजनीतिक शिकायत करते हैं कि अंग्रेज भारतीय जनता को पूर्णतः शक्तिहीन करके शासन चला रहे हैं, परंतु वो भूल जाते हैं कि शूद्रों और अछूतों को शक्तिहीन करने का कानून ब्राह्मणों द्वारा लागू किया गया था। वास्तव में शूद्रों और अछूतों को शक्तिहीन रखने में ब्राह्मण अटल विश्वास रखते हैं। जब ब्राह्मण को शस्त्र धारण करने की आवश्यकता हुई तो अपनी सुख सुविधा की सुरक्षा के लिए उसने शस्त्र धारण किए। उन्होंने शूद्रों और अछूतों को बिना उनकी मुसीबतों को सुने शस्त्र रहित ही रखा। यदि आज भारत की अधिकांश जनसंख्या में लोग पौरुषहीन है, उसका मनोबल नष्ट हो गया है और अमानवीय है, तो उसका मुख्य कारण है ब्राह्मणों की शूद्रद्रोही नीति जिसे वो युग युगांतर से अपनाते चले आ रहे हैं। कोई भी ऐसी सामाजिक कुरीति तथा सामाजिक कुप्रथा नहीं है जिस पर ब्राह्मणों की मोहर न लगी हो। मानव के प्रति अमानुषिक व्यवहार जैसे कि जात पात की भावना, अस्पृश्यता, उच्च पद पर पहुंचने पर रोक, योग्यता की अनदेखी करना ब्राह्मणों का धर्म है। यह मान लेना गलत ना होगा कि किसी मनुष्य द्वारा दूसरे के साथ ऐसे पाशविक व्यवहार करना ही ब्राह्मण धर्म है, क्योंकि ब्राह्मणों ने समाज की पतितम प्रथा को सह दी जिससे भारत में स्त्रियों को जितने घोर संकट उठाने पड़े हैं उसकी संसार में किसी अन्य भाग में तुलना नहीं की जा सकती है, उसकी मिसाल नहीं मिल सकती है। भारत में विधवाओं को सती होने के नाम पर जीवित आग में झोंक दिया जाता था। ब्राह्मणों ने सती प्रथा को पूर्ण समर्थन दिया है। विधवा स्त्रियों को पुनर्विवाह करने पर प्रतिबंध लगा दिया है। ब्राह्मण ने एक आचरण को दृढ़ता से स्थापित किया है। बालिकाओं का विवाह 8 वर्ष की अवस्था से पहले कर दिया जाता था और पति का अधिकार था कि किसी भी समय वो विवाह को तोड़ सकता था, चाहे वो लड़की पूर्ण यौवन प्राप्त कर राजस्वाला आयु की हुई हो अथवा नहीं। ब्राह्मणों ने इस सिद्धांत को पूरा प्रोत्साहन दिया। शूद्रों, अछूतों और नारी के लिए ब्राह्मणों ने जो घृणित विधान रचे, संसार के किसी भी भाग में किसी बौद्धिक वर्ग में उनका सानी नहीं, क्योंकि संसार के अन्य भागों में बौद्धिक वर्ग न अपने ही देश के अशिक्षित लोगों को सदा के लिए अज्ञानता और निर्धनता के गर्त में ढकेलने को अपनी स्थिति के दुरुपयोग का आविष्कार नहीं किया, जैसा कि भारत में ब्राह्मणों ने किया है।
आज का प्रत्येक ब्राह्मण अपने पूर्वजों द्वारा प्रतिपादित ब्राह्मणवाद के दर्शन में पूरा विश्वास रखता है। यह हिंदू समाज में एक निराली ही चीज़ है। शूद्र और अशूद्र ब्राह्मण के लिए विदेशी जैसे हैं, जैसा कि जर्मन के लिए फ्रांसीसी, जैसे कि यहूदी के लिए गैर यहूदी, गौरों के लिए निग्रो। उनके और निम्न वर्गीय शूद्रों और अछूतों के बीच ये वास्तविक गहरी चौड़ी खाई है। ब्राह्मण उनसे केवल परहेज नहीं करता, बल्कि उनके प्रति कठोर है। उनके आपसी संबंध में विवेक और न्याय की कोई गुंजाइश नहीं है। बनिया इतिहास में निकटतम अमरबेल के नाम से पुकारा जाता है। उसकी संस्कृत और प्रवृत्ति मात्र धन बटोरना है। वो उस पशु के समान है जो किसी भयंकर महामारी के समय तेजी से पनपता है, और बनिया में केवल इतना अंतर है कि पिस्सू स्वयं के लिए महामारी नहीं फैलाता। पिस्सू स्वयं कोई महामारी नहीं फैलाता है, जबकि बनिया महामारी पैदा करता है। वो अपने धन को उत्पादक कार्यों में नहीं लगाता, बल्कि गरीबों को और अधिक गरीब बनाने के लिए अन्य उत्पादक कार्यों के लिए ऋण देने में लगाता है। वह ब्याज पर जीता है, जिसे वो उचित और न्यायपरक तथा धार्मिक मानता है। ब्राह्मण न्यायाधीश की सहायता से अपना धंधा चलाता है। ब्याज, चक्रवृद्धि ब्याज सब जोड़ते हुए वह करोड़ों निर्धनों को अपने जाल में फंसा लेता है। कर्जदार जितना भी ब्याज अदा करता है, कर्जा उतना ही बढ़ता जाता है। ऐसा करने में बनिए को किसी जमीन की आवश्यकता नहीं है। वह इसे छल कपट नहीं समझता और सभी तरह से चाल करता है। रास्ते पर उसका पूर्ण नियंत्रण है। सारे निर्धन भूखे नंगे बनिए के बंधक बनकर रह गए हैं। प्रत्येक देश में शासक वर्ग होते हैं, कोई देश उससे मुक्त नहीं है। परंतु क्या विश्व में कहीं और ऐसे स्वार्थी, दूषित, खतरनाक और भ्रष्ट मनोवृत्ति मौजूद है, जिसका इतना जघन और कुख्यात सोच हो, जो शासित जातियों को पद दलित करने की हामी हो, ताकि शासक जातियों की शान शौकत को कायम रखा जा सके। मैं किसी को नहीं जानता। ये सच है कि अन्य देशों में शासक दल हैं जो लोगों में उठ बैठ नहीं रखते, जो उनके बराबर के नहीं हैं, ना ही वो नीचे से ऊपर उठ चुके लोगों के साथ बैठने में ऐतराज करते हैं। जन्म से अपने से अलग वर्ग के साथ मिलने जुलने में रुचि नहीं रखते। शासित जातियों को अपना स्तर सुधारने से रोकने के लिए हर तरीका अपनाते हैं। साथियों, आज की जानकारी इतनी ही। यदि ये जानकारी आपको अच्छी लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। सभी साथियों को जय भीम, नमो बुद्धाय, जय संविधान।